हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी जो स्टोरी है जिसकी हम रीडिंग करने वाले हैं आज, उसका टाइटल है द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा। तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारी आज की वोकेबलरी सीखने वाले हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वन डे, एक दिन, अ लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक शेर वाज स्लीपिंग, सो रहा था। स्लीप में आईएनजी लगा है तो इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अनुसार करेंगे। वाज वर्ब के साथ जब वर्ब में आईएनजी लगी हुई होती है तो हम उसका मीनिंग निकालते हैं रहा था, रही थी। तो एक शेर सो रहा था, अंडर मीन्स नीचे, अ ट्री एक पेड़ के। तो एक दिन एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यह हमारा यहाँ तक ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट हो गया कि एक दिन एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। देयर वाज अ होल नियर बाई। तो देयर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे इसका हम मीनिंग कुछ भी नहीं निकालेंगे। अगर ये सेंटेंस में लास्ट में होता है या फिर कहीं और होता है इसका प्लेस, तो वहाँ इसका मीनिंग होता है। तो था एक होल, एक बिल, नियर बाई पास ही में। तो पास में ही एक बिल था उसी पेड़ के। अ माउस केम आउट ऑफ इट्स होल। एक चूहा केम आउट बाहर आया। कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक चूहा बाहर आया ऑफ इट्स होल, अपने बिल से। होल मीन्स बिल से। इट सा दैट लायन वाज स्लीपिंग। उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम जो मीनिंग निकालेंगे कि उसने देखा पास्ट टेंस के अनुसार कि लायन वाज स्लीपिंग, कि शेर सो रहा था। वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगी है। ट्रांसलेशन करेंगे हम रहा था, रही थी के अनुसार। उसने देखा कि शेर सो रहा था। इट वेंट नियर द लायन एंड बिगेन टू रन ओवर द बॉडी ऑफ द स्लीपिंग लायन। वह वेंट मीन्स गया, गो की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया यहाँ पे। वह गया नियर द लायन, शेर के पास, नियर मीन्स पास। तो वह शेर के पास गया, एंड और बिगिन टू रन, दौड़ने लगा। बिगिन मीन्स हुआ लगा या फिर कोई काम स्टार्ट कर दिया। तो वह दौड़ने लगा ओवर द बॉडी, शरीर के ऊपर, ऑफ द स्लीपिंग लायन। तो यहाँ पे ये स्लीपिंग जो लिखा है वर्ब में आईएनजी लगी है, तो यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, सोते हुए शेर के शरीर पर। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन को अब अच्छे से कर लेंगे। वह शेर के पास गया और सोते हुए शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। तो इतनी ट्रांसलेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं आगे की ट्रांसलेशन इसकी। द लॉयन वोक अप एंड कॉट द माउस। तो शेर वोक अप, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो शेर जाग गया, उठ गया, एंड और कॉट द माउस। कॉट मीन्स पकड़ लिया, द माउस चूहे को, कैच की सेकंड फॉर्म है। तो शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। ही वॉज वेरी एंग्री, वह था बहुत, एंग्री मीन्स दुखी, सॉरी एंग्री मीन्स क्रोधित, वह बहुत ही क्रोधित था या फिर गुस्सा था। एंड वांटेड टू किल इट, और वांटेड मीन्स चाहता था। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो वैसे तो वांट माने हुआ चाहना, लेकिन ईडी लगा है तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे चाहता था। टू किल इट, उसे मारना। द माउस बेग्ड फॉर इट्स लाइफ। चूहे ने बेग्ड मीन्स विनती की, फॉर इट्स लाइफ अपने जीवन के लिए। तो चूहे ने अपने जीवन के लिए विनती की और उससे माफ़ी मांगी, कहा कि मुझे छोड़ दो। द लॉयन मेड इट फ्री। शेर ने मेड इट फ्री, मेक फ्री का मतलब हुआ आज़ाद कर देना, छोड़ देना। तो शेर ने उसे छोड़ दिया। द माउस वाज वेरी हैप्पी। चूहा
था वेरी हैप्पी, बहुत खुश, चूहा बहुत खुश था। एंड और इट प्रॉमिस्ड, और उसने वचन दिया, वादा किया, दैट कि वेन एवर मीन्स जब कभी भी, इट गॉट अ चांस जब कभी भी उसे मौका मिलेगा, इट वुड हेल्प द लॉयन तो वह शेर की मदद करेगा। तो उसने ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब कभी भी उसे मौका मिलेगा तो वह शेर की मदद करेगा। आफ्टर सम डेज, आफ्टर मीन्स बाद में, और सम डेज कुछ दिनों के, तो कुछ दिनों के बाद, द लॉयन फेल इनटू अ ट्रैप, शेर, फेल मीन्स घिर गया, फिर घिर गया या फिर गिर गया, इनटू अ ट्रैप एक जाल में। तो कुछ दिनों के बाद शेर एक जाल में, ट्रैप में फंस गया या गिर गया। ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, वह, कुड नॉट का मतलब हुआ नहीं सकता था, कुड माने सकता या शक्ति के साथ इसका सेंस निकालेंगे, कैन की पास्ट फॉर्म है ये। तो वह नहीं सकता था, गेट आउट मीन्स हुआ बाहर निकलना, ऑफ इट उससे, तो वह उससे बाहर नहीं निकल सकता था या फिर वह उससे बाहर नहीं निकल सका। ही रोड लाउडली, वह, लाउडली मीन्स ज़ोरों से, रोड मीन्स दहाड़ा, तो वह ज़ोर से दहाड़ा। द माउस हेयर्ड द लायंस रोर, चूहे ने, हेयर्ड मीन्स सुनी, द लायंस रोर, तो लायन के साथ में ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हुआ का या की। तो चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, लायंस रोर। एंड केम टू हिम, और केम टू हिम उसके पास आया, इट कट द ट्रैप, उसने, कट मीन्स काट दिया, द ट्रैप जाल को। एंड द लॉयन केम आउट, और शेर केम आउट बाहर आ गया। इट सेव्ड हिज लाइफ, उसने, सेव्ड मीन्स बचा ली, हिज लाइफ उसका जीवन, उसने उसका जीवन बचा लिया। सो इसीलिए, ही वॉज वेरी थैंकफुल टू द माउस, इसीलिए वह चूहे का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल था, उसका आभारी था, इसीलिए वह चूहे का बहुत ही बड़ा आभारी था कि उसने उसका जीवन बचा लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आप इसके ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।